हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली जो 2024-25 का है। कोड इसका 086। पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और इंटरनल चॉइस आपकी नियर अबाउट 33% रहेगी और 50% मार्क्स आर अलॉटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो आपका सेक्शन ए है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनमें 16 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू और 4 क्वेश्चन होंगे आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के। सेक्शन बी जो है जिसमें 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई वुड हैव 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ 1 to 3 मार्क्स। ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर पी क्यू आर को आपने बताना है। मीन्स पहले आपको इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ये हमने इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर दिया है। पी की जगह 2, क्यू की जगह 2 और आर की जगह 4। जब इनको आप कैलकुलेट करोगे सभी की काउंटिंग बराबर रहेगी। तो आंसर विल बी 2 2 4। ए हो जाएगा आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन जो है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या आपकी एल्यूमिनियम है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड भी बनाए और एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक और एसिड यानी जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी करे, और क्या बनाए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दैट मेटल विच फॉर्म एसिडिक एंड बेसिक बोथ ऑक्साइड आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देंगे। एल्यूमिनियम है ये। ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, गैलियम। ए मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, मैग्नीज और मैग्नीशियम भी है। ए मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, कौन, Au, गोल्ड। तो इसका ऑप्शन जब आप इनको देखोगे तो बनेगा बी ऑप्शन होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें एक फिगर दे रखी है आपकी ऐसे, ये दे रखी फिगर। द सॉल्यूशन इज गिवन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। इस फिगर के अंदर देखिए यहाँ क्या दे रखा है, ये सॉल्यूशन डाल रखा है, कुछ बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ आपका की है और ये आपका बल्ब है। और ये कह रहा है कि जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो बल्ब ग्लो किस में करेगा, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा, और ग्लो किस में नहीं करेगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन नहीं होगा। तो HNO3, H2SO4, CO2 वाटर, ये तो सारे एसिडिक प्रॉपर्टी हैं, एसिड हैं। तो किस में से पास नहीं करेगा, किस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इथेनॉल C2H5OH में नहीं करेगा। इसमें विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यही क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होगा आपका, डाइल्यूट एसिड होगा, बाकी नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फिन solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Which of the following statement is true for the solution A and B? तो A has pH greater than 7 means basic है, and B has pH less than 7 means acidic nature उसकी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, when 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of displacement reaction. क्योंकि कलर अगर ख़त्म हो गया यहाँ पे, इट मीन्स कॉपर सल्फेट में से लेड ने उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया है, PbSO4 + Cu। सिक्स क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y and Z। X की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 287। आउटर सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स क्या है, नॉन मेटल है। Y में क्या है, 282।
आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं, ये रहे 2, तो ये आपकी क्या है मेटल है। और जेड क्या आपका 2 8, आउटर सेल कंप्लीटली फिल है, तो क्या आपकी नोबल गैस है। तो आपने बताना है कि एक्स वाई जेड क्या है इसके अंदर, तो एक्स और वाई बताना, बस 2 ही बताने हैं। तो एक्स इज नॉन मेटल एंड वाई इज ए मेटल। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो कुकिंग ऑफ फूड, फूड को पकाने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 देखिए, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with formation of other products in this reaction. Which of the following events is associated with production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process? तो synthesis of carbon dioxide in human cells। आंसर इसका ये होगा, आसान सा है। 9th क्वेश्चन, during which of the following stages of circulation of blood in a normal human being the oxygenated ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसमें, कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट होगा तो होगा ये। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको जरूरत पड़ेगी, ये हेल्प करेगी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। 11th, देयर वाज ए cerebellar dysfunction in a patient. Which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this? क्या होगा, posture and balance, body का posture और balance। 12th, in snails individuals can begin life as male and depending on environmental conditions they can become female as they grow. This is because sex is not genetically determined in snails. स्नेल्स के अंदर सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। 13th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 कब होगा, मिरर आपका क्या है कनकेव है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब होगा। बाकी तो कोई भी केस हो 0 कब होगा, जब नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट के रे के बीच के अंदर आपका एंगल जो है 0 डिग्री आ जाए। और वो सिर्फ एक ही केस में होता है, कब, जैसे कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो जिस रास्ते जाएगी वहीं से वापस आ जाती है, पहली बात तो यही है। दूसरा, इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्योंकि नॉर्मल भी यही है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा आपका 0 होगा। तो आंसर विल बी ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ओब्लिकली। 13th के बाद 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिए, ये प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास कर रखा है, ऊपर ए है नीचे बी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ द ए एंड बी। तो यहाँ से कलर किस ढंग से होते हैं, सबसे नीचे क्या होता है आपका वायलेट होता है, और आपने याद भी कर रखा हो, इसके लिए क्या लिखते होते हो आप ऐसे, विबग्योर, विबग्योर, यानी सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे क्या होता है आपका वायलेट। तो आंसर विल बी सी। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है। इट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट यूटिलाइजेज द मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन, जितनी एनर्जी है ज़्यादातर वो खुद यूज़ कर लेता है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए। और सी क्या है, इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक। ये गलत है, क्योंकि 10% को यूटिलाइज नहीं करता, 90% को यूटिलाइज कर लेता है और 10% आगे ट्रांसफर होती है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी में ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये तो सही है ही। तो गलत कौन सा इनमें, सी है। 16, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर का कौन सा रोल नहीं इनमें से, नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल सही है, वेस्ट कंपोजिशन डीकम्पोजिशन सही है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स सही है। तो आंसर गलत क्या है इसका, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में ऑक्सीजन को बढ़ाना, ये नहीं है। अब 17 क्वेश्चन से कौन से आपके असर्शन और रीजन के हैं,
जिसके अंदर दे रखा है ए कब आएगा, जब आपके बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बी कब आएगा, जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी कब आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी कब आएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो 17th क्वेश्चन देखिए क्या इसमें, 17th में है assertion on adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when burning matchstick is brought near to it। जब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लेके जाते पॉप साउंड। और पॉप साउंड किसकी होती है, हाइड्रोजन की आती है ये वाली साउंड। तो और इसमें होता क्या होता है, जैसे एक्स क्या है, कोई भी आप मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं आप, एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, सपोज कीजिए मैं सोडियम को करवा रहा हूँ रिएक्शन, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, मेरा NaCl बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। रीजन इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। यस, मेटल X को किसने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आ सकता था इसका आंसर। तो फिलहाल जो आपकी CBSE के जो दे रखा है मार्किंग स्कीम, उसके अंदर ए दे रखा है। बी का देखिए, assertion the number of chromosomes in a cell and a germ cell is not the same in any species. Reason, when two germ cells combine they restore the normal number of chromosome in a species. B यानी A एंड R assertion रीजन तो दोनों सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 19th क्वेश्चन, ए कन्वेक्स assertion, a convex mirror always forms an image behind it and the image formed is virtual। गलत है, क्योंकि एक केस ऐसा है जिसमें कन्वेक्स, कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, हाँ ठीक है, कन्वेक्स मिरर के अंदर सभी इमेज कहाँ बनती हैं, बिहाइंड द मिरर ही बनती हैं और वर्चुअल होती हैं सारी की सारी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है, सही है, रीज़न सही नहीं है। बातें दोनों ठीक हैं, ए और बी दोनों के दोनों आपके सही हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 20th क्वेश्चन क्या है आपका, 20th क्वेश्चन, इफ द आयंस लाइन्स, कहाँ आयंस है, इफ द लाइन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए फूड चेन, अगर लाइन को हटा दें फूड चेन से, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। हाउएवर इफ द प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। रीजन इसका, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स who can make food using sunlight while lions are consumers। इसका ऑप्शन आपका डी डालोगे कि ए फॉल्स है, क्योंकि अगर आप लॉयंस को हटा दोगे ना तो फिर ऊपर जो डियर हिरण वगैरह जो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम सारा। तो इसका असर्शन जो दे रखा है, तो पहली बात तो ये कि असर्शन ही फॉल्स है, हाँ रीज़न सही है। तो ये इस ढंग से आपके अब तक यहाँ पे 1 मार्क्स की 20 क्वेश्चन कंप्लीट है।